दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही कोई मैं नई जानकारी अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए दर्शकों, आज मैं नवरात्रि के पावन अवसर पर आर्थिक समृद्धि के लिए उपाय लेकर आया हूं। यह उपाय नहीं, एक टोटका है। आप टोटकों को कभी भी गुप्त रूप से करें। जब आप टोटके नहीं कर रहे होते हैं तो आप किसी को बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जिस टोटके को आप स्वयं करते हैं, आप किसी के ऊपर यह प्रकट नहीं करें कि मैं ये टोटका स्वयं कर रहा हूं और हमको ये परिवर्तन आया है। यह टोटका जो मैं बता रहा हूं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और इस टोटके को करने के लिए आपको हर नवरात्रि में यह टोटका करना है। आजीवन करते रहिए, आजीवन सुख समृद्धि में पड़े रहिए। कई बार लोगों की स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य मुझ पर सवार हो गया, मेरा सौभाग्य नहीं जग रहा, ब्रह्मा जी ने ऐसे भाग्य लिख दिया, वैसे भाग्य लिख दिया। ये सब कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कर्म के द्वारा तकदीर को बदला जाता है। कर्म ही एक ऐसी बैसाखी है जो भाग्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। भाग्य लंगड़ा होता है। भाग्य को जब कर्म की बैसाखी मिलती है तभी वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अन्यथा आपके दरवाजे आकर के भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो लंगड़ा है। इसलिए आप कर्म करते रहिए, यह भूल जाइए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। कर्म करने वाला अवश्य ही एक दिन सफल होता है, क्योंकि कर्म ही तो भाग्य बनता है। दर्शकों, आइए हम उन लोगों के लिए बताते हैं जो आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। कभी भी वो अपने आप को आर्थिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ महसूस नहीं करते। उन लोगों को के लिए आज मैं एक अचूक टोटका लेकर आया हूं। यह टोटका है। इस टोटके को करके आप भूल जाए, आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे 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 आर्थिक रूप से समृद्ध होता चला जा रहा है। इसके लिए आपको कोई बहुत मेहनत भी नहीं करना है। आप 5 साबुत हल्दी के टुकड़े ले आइए, एक पीले रंग का कपड़ा लाइए, और किसी भी दिन नवरात्रि में जब भी आप पूजन करते हैं तो पीले रंग के आसन को दे करके उस पर आप 5 हल्दी के टुकड़े रख दें। और उसके बाद आप नवरात्रि का जो भी पूजन आप करते हैं आप कीजिए। और उसके बाद आप इस टुकड़े को, जो आपने टुकड़ा रखा है, उसके लिए आप केसर मिश्रित खीर का भोग, नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं तो आप साबूदाने की खीर बना लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। और साबूदाने की खीर आप उसे अर्पित करें। उस हल्दी के टुकड़े को धूप दीप और देकर उसके बाद गुलाब का इत्र, गुलाब जल छिड़क कर आप उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद जब आपका दीपक ये ठंडा हो जाता है, जब धूप दीप ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद उसको एक पोटली का रूप देकर माता दुर्गा के चरणों में रख दें। ये तब तक रखे रहेंगे जब तक नवरात्र है। नवरात्रि के अंतिम दिन आप मध्य रात्रि में इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने गले में रख दें। अगर आप जहां भी कहीं भी धन रखते हैं, जहां धन का आवक होता है, वहां इसको पोटली को रख दें। अब वर्ष भर वहीं रखा रहने दें। फिर जब अगली नवरात्र आए तो आप ये नया टोटका करें और नया हल्दी का जो पोटली होगा वो आप फिर से उस जगह पे रखकर पुरानी वाली को
प्रवाहित कर दे। दर्शकों, ये टोटका आप करके देखें, इससे आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। हमें क्या बताने की जरूरत है, आप स्वयं महसूस करेंगे, आप बहुत ही सुखद महसूस करेंगे। इस टोटके को आप करके देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य टोटका के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। जय जय श्री दुर्गे मां, जय जय श्री